हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पेडोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है सीसी, असेसमेंट और एवोल्यूशन। यह टॉपिक सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट और बाकी सभी टीचिंग एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले एक सवाल, क्या असेसमेंट और एवोल्यूशन एक ही चीज़ है? तो नहीं, यह सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट का अर्थ है विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी एकत्र करना। मतलब जब शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, एक्टिविटी करवाता है, प्रोजेक्ट देता है, बच्चों का टेस्ट लेता है, तो वह असेसमेंट कर रहा होता है। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो असेसमेंट इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन कलेक्शन। ये जानने की प्रक्रिया कि बच्चा क्या जानता है, क्या सीख रहा है और उसे कहाँ सहायता की आवश्यकता है, यही असेसमेंट कहलाता है। अब नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का अर्थ है एकत्र की गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेना। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि अगर किसी स्टूडेंट ने टेस्ट में 90% मार्क्स लाए, ठीक है, तो ये असेसमेंट का रिजल्ट है। लेकिन ये कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष निकालना कि विद्यार्थी का जो प्रदर्शन है, मतलब उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा है, एक्सीलेंट है, गुड है, कैसा है, ये इवैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है, याद रखने की ट्रिक है कि असेसमेंट मीन डेटा इकट्ठा करना और इवैल्यूएशन का मतलब लास्ट निर्णय लेना कि क्या रिजल्ट है, कैसा रहा, मतलब उत्कृष्ट रहा, एक्सीलेंट रहा, गुड रहा, किस तरीके से रहा, ये इवैल्यूएशन कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की सीसी क्या है। तो सीसी का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, अब सीसी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ परीक्षा में प्राप्त अंक पर ध्यान देना नहीं होता, बल्कि जो बच्चा का जो संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना होता है। जैसे सीसी में देखा जाता है कि बच्चा केवल पढ़ाई में नहीं बल्कि बिहेवियर में, ठीक है, क्रिएटिविटी में, खेलकूद में, आर्ट में, सामाजिक कौशल में, बाकी चीज़ों में भी कैसा प्रदर्शन कर रहा है। अगर सीसी के दो मुख्य भाग होते हैं, उनकी बात करें तो पहला होता है कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। कंटिन्यूस मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, निरंतरता, निरंतर में। तो विद्यार्थी का मूल्यांकन केवल वार्षिक परीक्षा में नहीं बल्कि पूरे वर्ष किया जाता है। मतलब सिर्फ जो एंडिंग में एग्ज़ाम होते हैं सिर्फ उस टाइम पर ही नहीं बच्चे का रिजल्ट का मूल्यांकन किया जाता है, बल्कि पूरे साल किया जाता है। शिक्षक की मतलब नियमित रूप से, जैसे कि प्रश्न पूछता है शिक्षक क्लास में आके, ठीक है, फिर एक्टिविटीज़ करवाता है क्लास में, प्रोजेक्ट देता है, टेस्ट लेता है और फिर फीडबैक देता है कि बच्चों ने कैसा क्या किया है। तो ये क्या कहलाता है? कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। मतलब निरंतरता में, निरंतर जो मूल्यांकन किया जाता है स्टूडेंट का, उसी को हम कहते हैं कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। सेकंड बात करते हैं कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन की। तो कंप्रहेंसिव का मतलब क्या होता है? व्यापक। इसमें विद्यार्थी के सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक तो स्कॉलिस्टिक मतलब शैक्षणिक क्षेत्र और दूसरा होता है को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ मतलब सह शैक्षणिक क्षेत्र। तो जो स्कॉलिस्टिक एरियाज़ होते हैं उसमें क्या आता है? मैथ्स आता है, साइंस आता है, ठीक है, लैंग्वेज आता है, सोशल साइंस आता है और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। और वहीं हम को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ की बात करें, सह शैक्षणिक क्षेत्र, तो उसमें क्या आता है? कला आती है, ठीक है, खेल होता है, फिर उसके बाद नैतिक मूल्य वो होता है, फिर लीडरशिप क्वालिटी जो रहती है वो आता है, क्रिएटिविटी आदि, ये सब आते कायम को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ में। अब हम बात करते हैं कि सीसी के उद्देश्य क्या है आखिर। तो अगर हम बात करें तो सीखने को बेहतर बनाना, मतलब जो लर्निंग प्रोसेस है उसको बेटर बनाना सीसी का उद्देश्य सबसे पहला। फिर उसके बाद जो परीक्षा का जो टेंशन रहता है, तनाव रहता है, उसको कम करना, मतलब बर्डन जो रहता है उसको कम करना। बच्चों को नियमित फीडबैक देना, मतलब अगर हम नियमित रूप से बच्चों का टेस्ट लेंगे तो हम उसमें फीडबैक दे सकते हैं कि बच्चों की कहाँ गलती हो रही है, उस गलती को देखकर हम सुधारने का उनको प्रयास कर सकते हैं। तो बच्चों को नियमित फीडबैक देना। फिर संपूर्ण व्यक्तित्व विकास करना, मतलब प्रॉपर पूरा डेवलपमेंट करना, और ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो फिर उसके बाद रटने की प्रवृत्ति को कम करना, मतलब जो रट्टाफिकेशन है, रोट मेमोराइजेशन, उसको कम करना। अब बात करते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है और समेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये सीखने के दौरान किया जाता है। सबसे पहले जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ये सीखने के दौरान किया जाता है। मतलब कक्षा की चर्चा चल रही है, क्लास डिस्कशन चल रहा है, क्विज चल रहा है, प्रोजेक्ट के दौरान, असाइनमेंट के दौरान या मौखिक प्रश्न करके कक्षा के दौरान किया जाता है। मतलब क्लास चल रही है और उसी टाइम जो रहता है टीचर वो क्वेश्चन कर रहा है, क्विज कर रहा है, असाइनमेंट दे रहा है,
ये क्यों करते हैं? ताकि बच्चों का, इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को सुधार के अवसर देना। मतलब अगर हम क्लास में बच्चों का डाउट क्लियर कर देंगे डिस्कशन के थ्रू, क्विज के थ्रू, तो इससे क्या होगा कि उनको एक सुधार का अवसर मिल जाएगा। फिर सेकंड बात करते हैं समेटिव असेसमेंट। तो ये क्या होता है कि ये जो है लास्ट में किया जाता है, मतलब ये सीखने के अंत में किया जाता है। मतलब जैसे कि अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई, वार्षिक परीक्षा हो गई, एनुअल जो रहता है एग्ज़ाम वो हो गया, ठीक है। अंतिम उपलब्धि का मूल्यांकन करना, मतलब एकदम लास्ट में जो होता है सेशन के एंडिंग में एग्ज़ाम, उसी को हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि अंतिम उपलब्धि का मूल्यांकन करना, मतलब एकदम एंडिंग में रिजल्ट का जो इवैल्यूएशन करना उसका। उसके अलावा हम इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। सो पहला है ए, विद्यार्थियों का अंक देना, बी, सीखने की जानकारी प्राप्त करना, सी, बच्चों को दंड देना, या डी, रैंकिंग करना। तो सीधी सी बात है, असेसमेंट का मतलब मुख्य उद्देश्य है कि सीखने की जानकारी प्राप्त करना, बच्चे ने कितना क्या सीखा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही असेसमेंट कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि इवैल्यूएशन का अर्थ क्या है। तो इवैल्यूएशन का अर्थ क्या है, इसमें हम देख रहे हैं ए ऑप्शन है डेटा संग्रह, बी निर्णय लेना, सी परीक्षा लेना, डी प्रश्न पूछना। तो इवैल्यूएशन का अर्थ है निर्णय लेना। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि सीसी में कंप्रहेंसिव का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए है केवल शैक्षणिक मूल्यांकन, बी केवल खेलकूद, सी विद्यार्थी के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन, या डी केवल परीक्षा। तो हमने पहले ही देखा कि सीसी का में कंप्रहेंसिव का अर्थ है कि विद्यार्थी के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में जानकारी निकालना ही कंप्रहेंसिव का अर्थ होता है सीसी में। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है। वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, कक्षा चर्चा या अंतिम टेस्ट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कक्षा के दौरान होता है, तो इसमें से सबसे सटीक ऑप्शन है कक्षा चर्चा, मतलब क्लास डिस्कशन। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्लास के दौरान होता है, तो कक्षा चर्चा इसमें बेस्ट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम ट्रिक की। तो एग्ज़ाम ट्रिक में आपको बस ये याद रखना है AEC रूल। AEC रूल मतलब क्या है इसका AEC रूल का? तो सीधी सी बात है, A फॉर असेसमेंट मतलब इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, ठीक है। E फॉर होता है इवैल्यूएशन मतलब डिसीजन, C फॉर कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव। बस ये ट्रिक याद रखिए और पूरा टॉपिक कभी नहीं भूलोगे आप। सो आपको अगर ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए। थैंक यू।